राजगृह में एक धनी सेठ रहता था। उसकी कन्या बहुत ही धर्मनिष्ठ और पवित्र कर्म करने वाली थी। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती गई, उसमें अरहत्व प्राप्त करने की इच्छा भी बलवती होती गई। आत्मज्ञान होने पर उस कन्या में त्याग की भावना प्रबल होती गई। एक दिन वो कन्या अपने माता पिता से बोली कि मेरा मन सांसारिक सुखों में नहीं रमता, मैं बुद्ध की दीक्षा लेना चाहती हूँ। माँ बाप ने जब ये सुना तो वे स्तब्ध रह गए। वे बोले कि हमारा परिवार बड़ा प्रतिष्ठित और धनी है और तू ही हमारी इकलौती संतान है। हम तुमको दीक्षा के लिए अनुमति देने में असमर्थ हैं। बार बार अपने माता पिता से आग्रह करने के उपरांत भी अनुमति नहीं मिलने पर कन्या ने सोचा कि विवाह के बाद दूसरे परिवार में जाकर अपने पति से दीक्षा की अनुमति लेकर बुद्ध से दीक्षा ले लेगी। माता पिता ने समय उपरांत कन्या का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। अपने पति के घर जाकर वो कन्या बड़ी पतिव्रता और दयावती सिद्ध हुई। एक बार जिस नगर में कन्या का विवाह हुआ था, वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सारे नगर में सजावट और सभी सज संवर रहे थे, परंतु वो कन्या प्रतिदिन की तरह सामान्य वस्त्रों में अपने कामकाज में लगी थी। जब उसके पति ने ये देखा तो पूछा कि आज नगर में इतना बड़ा उत्सव है और तुम इस प्रकार साधारण वेश में हो। तुमको तो आज श्रृंगार करना चाहिए था, तुमने श्रृंगार क्यों नहीं किया? कन्या बोली, इस मलयुक्त नाश होने वाले शरीर का श्रृंगार करने का क्या लाभ? बुढ़ापा और मृत्यु को प्राप्त होने वाला ये शरीर क्या श्रृंगार करने योग्य है? ये शरीर केवल शमशान की धरोहर, वासनाओं का केंद्र, रोगों का घर और कर्मों का संचित कोश ही तो है। भीतर से मलयुक्त होने से ये बाहर भी मलों का ही प्रसार करता है। इसका श्रृंगार करना मानो मलपात्र का श्रृंगार करना है। पति ने जब ये सब बातें सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, यदि तुम इस शरीर को इतना पापमयी समझती हो तो भिक्षुणी क्यों नहीं बन जाती? पत्नी ने सहजता से उत्तर दिया, यदि आपकी आज्ञा मिले तो मैं आज ही दीक्षा लेने को तैयार हूं। पत्नी की अत्यधिक रुचि देखकर पति उसे विहार ले गया। उसने वहां बहुत सा धन देकर अपनी पत्नी को दीक्षा दिलवा दी। भिक्षुणी हो जाने पर उसे देवदत्त के आश्रम में अन्य भिक्षुणियों के साथ में रख दिया गया। संयोग से जिस समय वो कन्या दीक्षा लेकर आश्रम में आई, उस समय उसे गर्भ था, परंतु इसका उसे ज्ञान नहीं हो पाया। धीरे धीरे गर्भ के लक्षण समय के साथ साथ दिखाई देने लगे। भिक्षुणियों में इससे बड़ी चिंता फैल गई और उन सभी ने ये बात देवदत्त को बताई। देवदत्त ने बदनामी के डर से उसे आश्रम से निकल जाने का आदेश दे दिया, परंतु वो कन्या भिक्षुणी बड़ी दृढ़ संकल्प, सती और साहस वाली थी। उसने अन्य भिक्षुणियों से कहा, मैंने तथागत बुद्ध से दीक्षा ली है। देवदत्त तो देवदत्त हैं, बुद्ध नहीं हैं। मुझे दीक्षा बड़ी कठिनता से प्राप्त हुई है, तुम मुझे उससे वंचित मत करो और मुझे शीघ्र ही तथागत बुद्ध के पास लेकर चलो। जब भिक्षुणियों का एक दल उस स्त्री को लेकर जेतवन पहुंचा तो उन सभी ने बुद्ध के समक्ष सारा वृतांत कह सुनाया। सभी बातें सुन लेने के उपरांत बुद्ध ने अपने शिष्य उपाली से कहा, इस विषय का निर्णय एक सभा में होना उचित है। आशा है तुम सभी व्यवस्था कर लोगे। दूसरे दिन कौशल के राजा प्रसेनजीत, अनाथपिंडक, विशाखा, कौशल के अनेक भक्तगण जेतवन विहार में उपस्थित हुए। उपाली ने विशाखा को भिक्षुणी के विषय की जांच करने का कार्य सौंपा कि भिक्षुणी का गर्भ दीक्षा से पहले का है या दीक्षा के बाद का। विशाखा ने
भिक्षुणी को एकांत में ले जाकर उससे विस्तार से बात की। भिक्षुणी ने पूरा प्रकरण सत्यनिष्ठा के साथ में बता दिया। अन्य सभी प्रकार से परीक्षण कर लेने के उपरांत विशाखा ने घोषणा की कि गर्भ दीक्षा लेने से पूर्व का है। इस प्रकार उस भिक्षुणी के निर्दोष सिद्ध होने पर बुद्ध के आदेशानुसार उसको पुनः विहार में भेज दिया गया। समय पूरा होने पर उस भिक्षुणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय पश्चात मगध के राजा विहार में धर्म प्रवचन सुनने आए। प्रवचन की समाप्ति पर उनको आश्रम में एक बच्चे की आवाज सुनाई पड़ी। पूछने पर पता चला कि ये भिक्षुणी का पुत्र है। मगध के राजा ने भिक्षुणी से पुत्र को दान स्वरूप ले लिया और राजमहल में ले जाकर उसका राजकुमार की तरह पालन पोषण करने लगे। भिक्षुणी का बालक असाधारण प्रतिभा और ज्ञान का धनी था और 7 वर्ष की आयु में ही उस बालक ने अपने ज्ञान के बल पर बुद्ध से दीक्षा प्राप्त कर ली। आगे चलकर यही बालक भिक्षु कश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय बुद्ध।